Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 6 in business studies, that is staffing, another function of management. हम लोगों ने planning पढ़ा, organizing पढ़ा, now we will be starting with staffing. Okay, what does this means? जैसे कि नाम से ही पता लगता है, staffing का मतलब staff को रखना, लोगों को अपने यहाँ पर रखना, vacant job positions को fill करना, that is what that is staffing. स्टाफिंग सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है, स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, लोगों को अप्लाई करने के लिए अपनी कंपनी में बुलाना, सिलेक्शन, उनमें से कुछ लोगों को हायर करना, जब वो आ जाए तो उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना जिसे बोलते हैं कंपनसेशन, उनकी परफॉर्मेंस देखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर फाइनली देखना कि उनका क्या हमें प्रमोट करना है, नहीं करना है, किस क्राइटेरिया को हम लेकर चलेंगे, ये सारा का सारा स्टाफिंग के अंदर आता है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट के साथ, दैट इज रिक्रूटमेंट। व्हाट डज दिस वर्ड रिक्रूटमेंट मींस? इंड्यूसिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स और द पीपल टू अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। इंड्यूस करना, कन्विंस करना लोगों को अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, इसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, हमें पता लग गया कि हमारे को 100 लोगों की जरूरत है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, 20 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, 30 परचेज डिपार्टमेंट में हम लोगों को चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये सारी रिक्वायरमेंट है। अब इन्हें फिल कैसे करते हैं, उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा रिक्रूटमेंट। कैसे फिल करेंगे? पहले तो हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। अभी आज सिर्फ एक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। किस बेसिस पे हम लोग रिक्रूट करते हैं? रिक्रूटमेंट की दो सोर्सेज होती है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ कि जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हैं, हम किसी पर्सन को बाहर से कंपनी के हायर ना करके अपनी ही कंपनी से अगर किसी पर्सन को हम हायर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसके कंपोनेंट स्टडी करेंगे, इसके टाइप स्टडी करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी डन इन टू वेज, वन इज ट्रांसफर and the second one is promotion. ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें लग रहा है लोग सरप्लस हैं, ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और दूसरे वाले डिपार्टमेंट में लोगों को लग रहा है कि हमें लोगों की जरूरत है, तो हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देते हैं एक डिपार्टमेंट में से लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। इसे हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारा जॉब एनरिचमेंट होगा, ना तो क्वालिटी ऑफ वर्क एसेस को इंप्रूव होती है, ना ही कोई हमारे को हायर अथॉरिटी, कोई पावर वगैरह मिलेगी, ना ही हमारे एज सैलरी हाइक्स होते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ट्रांसफर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से हटाकर हम लोगों ने लेट से परचेज डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया, तो ये क्या केस बना? ये ट्रांसफर का केस बना। जब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कुछ छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब वहां पर क्या आ जाएगा, एट टाइम वर्ड आ जाएगा, लाइन आ जाएगी कि जॉब रोटेशन किसके अंदर आएगा, कौन सी तरह के रिक्रूटमेंट के सोर्स में वर्ड जॉब रोटेशन आएगा। हम बोलते हैं कि ट्रांसफर इज अ काइंड ऑफ अ जॉब रोटेशन, एक ट्रेनिंग का टाइप है जॉब रोटेशन। कैसे कि एक पर्सन को अगर हमारे को अलग अलग स्किल्स में उसे बेटर करना है, तो हम उसे अगर शिफ्ट करते रहेंगे कुछ टाइम के बाद, तो हर तरह का काम सीख जाएगा, प्रोडक्शन, फिर परचेज, फिर मार्केटिंग, फिर एचआर। अब हर जगह हम किसी पर्सन को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ट्रांसफर के थ्रू क्या होगा, उसकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी। ये हुआ हमारा एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल के अंदर, ट्रांसफर। द सेकंड वन इज प्रमोशन। सुना है हमने ये वर्ड, प्रमोशन का मतलब, है ना? प्रमोशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ पर्सन। वर्टिकल शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं इसे? वर्टिकल शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपकी डेसिग्नेशन चेंज होगी। अभी तक क्या आप मैनेजर थे, अब आप सीनियर मैनेजर बना दिए गए हो, अब आपको वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के अंदर बना दिया गया। जब आपका प्रमोशन होगा, आपकी डेसिग्नेशन चेंज होगी, आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, सैलरी हाइक्स भी होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। ट्रांसफर में एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ पर्सन था, यहां पर क्या होगा? दिस विल बी अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ पर्सन। तो ये हुए हमारे दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो हम इंटरनल सोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं। एक्सटर्नल में बहुत सारे सोर्सेज हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब हम लोगों को अपनी ही कंपनी में से हायर ना करके आउटसाइडर्स को अपनी कंपनी में हायर करते हैं, लोगों को बाहर से हायर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमें लोगों की जरूरत है, हमने क्या किया, हमने नोटिस बोर्ड पे लिखकर लगा दिया
लोगों ने पढ़ा और एक वॉक इन इंटरव्यू हुआ, लोग आए और हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जनरल पूछे और हमने उन्हें फाइनली अपने यहाँ पर हायर कर लिया। अब याद रखेंगे इसके अंदर कि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, दिस इज सुटेबल फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, पियोन, क्लर्क, इन सब के लिए इस तरह का जो है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सही रहता है। और इस तरह के पर्सन को जो हम हायर करते हैं, इस तरह की सोर्स को हम बोलते हैं कैजुअल और बदली वर्कर। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ वर्ड्स हैं एनसीईआरटी के जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये हुआ पहला हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। The second one is recommendation from employees. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोल दिया कि भाई अगर आपका कोई नोन है तो हमारे यहाँ जॉब पोजीशन खाली है, हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप अपने नोन को रेफर कर सकते हैं। ये कहां पर एडवांटेज देता है? एक तरह की स्क्रीनिंग हो जाती है इसके अंदर। स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पर कि नॉर्मल सी चीज है कि जब हमारा कोई ही एम्प्लॉय किसी को रिकमेंड कर रहा है तो उस पर्सन को जानता होगा, उसके बैकग्राउंड से कुछ हद तक के फैमिलियर होगा, तो वो क्या हो गया हमारा रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्लियर हुआ थोड़ा सा? नेक्स्ट वन इज वेब पब्लिशिंग। जब हम एडवर्टीजमेंट इंटरनेट के थ्रू करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड साइट के थ्रू करते हैं, तो दैट इज व्हाट दैट इज वेब पब्लिशिंग। जैसे कि timesjob.com, आपने इस पर रेज्यूम डाला, उसमें कोई आपके पास नोटिफिकेशन आया एंड यू गो फॉर इंटरव्यू एंड ऑल। ये कंपनी आपको इस तरीके से अपने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बुला रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेब पब्लिशिंग। आजकल बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत यूज है। द नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट अपने आप में काफी टाइम से चलता रहा है। जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ टाई अप विद द कंपनीज। जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या होता है, टाई अप होता है कंपनी के साथ, कि जैसे ही पर्सन अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाला होगा, लास्ट सेमेस्टर के अंदर होगा, चाहे वो बीटेक है या एमबीए है, कंपनी विजिट करेगी आपके कैंपस को, वहीं पर आपका इंटरव्यू वगैरह जो है कंडक्ट किया जाएगा और आपको वहीं से जो है एक तरीके से जॉब ऑफर दे दिया जाएगा। जब कंपनी एक तरीके से कैंपस यानी कि कॉलेजेस वगैरह को विजिट करके वहीं से ही प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है, और खास करके फ्रेशर्स को हायर करने के लिए कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है, so that is campus recruitment. The next one is casual collar. इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के हिसाब से। कैजुअल कॉलर का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, लेकिन कोई पर्सन हमारे यहाँ अप्लाई करने के लिए आ गया, हमने उसका रेज्यूम लेकर रख लिया, बीच में हमारे यहाँ पर किसी भी रीजन से कोई भी जॉब पोजीशन फ्री होती है, कोई जॉब पोजीशन हमारे यहाँ पर वेकेंट होती है, हम अपना क्या करेंगे, उस फाइल को निकालेंगे जहां उस पर्सन का रेज्यूम लगा रखा होगा, वहां से उसे कॉल करेंगे कि इस तरह से हमारी कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे कम। ये क्या हुआ, ये कैजुअल कॉलर हुआ। द नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे हैं, याद रखने हैं नाम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पढ़ा, फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय पढ़ा, फिर वेब पब्लिशिंग पढ़ा, फिर कैजुअल कॉलर पढ़ा, देन आफ्टर कौन सा पढ़ा था, कैंपस रिक्रूटमेंट। मैंने भी याद किया, मैं कोई पढ़ थोड़ा ना रहा हूं कहीं से, है ना, ऐसे याद कर लेनी है ये सब चीजें, बिना याद के काम नहीं चलेगा आप लोगों का। नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब लेबर का ठेकेदार होता है। हर कंपनी ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर रख रखा होता है। कंपनी डे टू डे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोल देती है कि हमारे को आज 100 लोगों की जरूरत है, आज हमारे को 100 लोगों की जरूरत है कि आप जो सा उन्हें रखवा दीजिएगा। इन्हें हम कमीशन पे कर देते हैं पर पर्सन, और ये हमारे को जो सा है लोग प्रोवाइड कर देते हैं। आया समझ में? भाई मान लो किसी को हमारे को 400 रुपीज डेली वेज देनी है, तो उसमें से 50 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कमीशन दे दी। इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, एट टाइम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारा एम्प्लॉय होता है। ये सब चीजें मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, जो कंक्लूसिव होगा दैट विल बी एनसीईआरटी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारा एम्प्लॉय है, हमारा ये काम करता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ा तो जितने हैं एम्प्लॉइज हो सकता है वो भी छोड़ दें, जो भी उसने रिकमेंड किए थे, जो भी उसने रखवाए थे लोग। आया समझ में? द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। सिंपल, चैनल्स वगैरह का आपने देखा होगा नीचे वो रन करती रहती है स्लाइड सी, कि बेसिकली क्या है कि ये वैकेंसीज अवेलेबल है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी लोगों को जब हम एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट का थ्रू टेलीविजन दे रहे हैं, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविजन। The next one is employment exchange. Employment exchange क्या होते हैं? They are a kind of a link between
जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। ये लिंक का वर्क करते हैं जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में। मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब सीकर हूं, उन्हें जॉब प्रोवाइड करनी है, कंपनीज को जॉब प्रोवाइडर है। बीच में क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट चलाती है इन्हें। मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करा दिया। कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है कि अगर वो कोई भी नई जॉब की वैकेंसी निकालेंगे तो पहले वो नोटिफाई करेंगे किसे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम लोगों को नोटिफाई कर देगा, हमारे नॉन डाल देगा, और एक तरीके से वो लिंक का वर्क करता है किसमें, हम लोगों में और कंपनी में। तो ये हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। द नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। हाँ, एक एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन है, एक एडवर्टीजमेंट सिंपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टीवी बोल देंगे तो भैया हम वाला उठा लेंगे, सिंपल एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट का एक मीडियम नहीं हो सकता ना, बहुत सारे मीडियम यूज हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट के, जैसे कि न्यूज़पेपर। अगर हमारे को किसी पियोन क्लर्क वगैरह को रखना है या किसी सेल्समैन को रखना है तो लोकल न्यूज़पेपर में दे देंगे एडवर्टीजमेंट। किसी प्रोफेशनल को हायर करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में दे देंगे, हिंदुस्तान टाइम्स में दे देंगे। तो जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, मैगजीन्स वगैरह के थ्रू, तो हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट के अंदर लेते हैं। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे और इस टॉपिक के अंदर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। दे आर ऑल्सो द सेम, दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, वैकेंसी आई, ये हम लोगों को हायर करवाने में हेल्प कर देंगे, हम लोगों की जॉब दिलवाने में हेल्प कर देंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ, जो हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बोलते हैं, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं एंड दे चार्ज कमीशन फॉर इट। आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे 500 रुपए ले लेंगे, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साथ में और इंपोज कर देंगे। कैसे टर्म्स एंड कंडीशन, कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो पहली सैलरी हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये हुआ प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज एट टाइम एक जगह पे काफी फायदा देती हैं कि इन लोगों के बहुत अच्छे टाइप्स होते हैं। अगर हमें दूसरी कंपनी का कोई मेन बंदा जो सा है एक तरीके से अपनी कंपनी में रखना है तो हम इनके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। एज यूजुअल कुछ क्वेश्चंस जिससे कि एक लर्निंग चेक हो पाए साथ के साथ, ऐसा ना हो कि एक लेक्चर दिया और खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, दिस रिजल्ट्स इन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाइक इन सैलरीज। कौन सा ऑप्शन है इनमें से? आंसर इज प्रमोशन, दैट इज पार्ट सी। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सा है? ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्ट्स फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट आता है जिससे, किसमें होगा? डायरेक्ट ट्रांसफर या प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट, कौन सा आएगा इसके अंदर? फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट कहां से आएगा? इट विल बी एडवर्टीजमेंट। यहां पर हम सीनियर पोजीशंस को फिल करते हैं तो एक फ्रेश टैलेंट हम लोगों को मिल पाता है। ट्रांसफर प्रमोशन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हम अनस्किल्ड जॉब के लिए करते हैं, तो एक टैलेंट की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी एडवर्टीजमेंट। इसमें कंफ्यूजन अच्छी खासी क्रिएट हो सकती है। From which source of recruitment do we get बदली और कैजुअल एम्प्लॉई? अब बदली और कैजुअल वर्ड हम लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ा। कहां पर था ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, एंड द ऑप्शन इज ए। To which source of recruitment the direct recruitment from educational institution? Educational institution, अभी तो नाम हेडिंग ही याद नहीं होंगी आप लोगों को, है ना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कौन सा होता है? इट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आगे चले, इससे अच्छा आज इतना ही रखते हैं। बेटर है कि एक बार रिकॉल करवा देता हूं। आज हम लोगों ने पढ़े इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल, प्रमोशन वर्टिकल। फिर हम लोगों ने पढ़े एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला पढ़ा हम लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? नोटिस बोर्ड पे लगा दिया अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए। दूसरा था रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। जानने वालों को एम्प्लॉइज के बोलते भी अपना जानने वाले कोई 2 पियोन और लेते आना। नेक्स्ट वो वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट के थ्रू जो सा है नेट पे डाल दिया जॉब पोजीशन का। नेक्स्ट वन इज कैजुअल कॉलर, कोई आया रेज्यूम लेकर रख के लगा लिया, जब दोबारा वैकेंसी क्रिएट होगी तो बुला लेंगे। एक वो कैंपस रिक्रूटमेंट, एमबीए बीटेक वालों के लिए, कंपनीज का कॉलेजेस के साथ आया था, सीधा वहीं से गए और लोगों को हायर कर लिया। नेक्स्ट वन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर का ठेकेदार, ठेकेदार को बोल दिया 10, 20, 50, 100 आज इतनी लेबर चाहिए, उसने हमारे को प्रोवाइड कर दी। याद है कुछ पढ़ा है? Then after advertisement on television,
टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दे दिया कि इस कंपनी में इस पोस्ट पे ये जॉब पोजीशन है. नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, which act as a link between job seeker and job provider. The next one is management consultants, या जिन्हें बोलते हैं क्या, भूल गए, खुद से याद करो. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, क्या था दूसरा नाम, रिकॉल कर लेना वीडियो में से देखकर. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाते हैं. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस एंड व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.